तो बता दें कि एनसीबी की टीम की पूछताछ के बाद से अब रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले रिया का मेडिकल किया गया है। रिया को जल्द बाहर ला सकती है एनसीबी की टीम। बड़ी खबर, सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रिया चक्रवर्ती अब निकल चुकी है। हाथ हिलाया है मीडिया के कैमरे पर, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। देखिए इनके जो वकील है उन्होंने पूरी तरह से समझा बुझाकर भेजा था। नारकोटिक्स कंपनियों ने आप नहीं करेंगी कि आपने कोई ड्रग्स लिया, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने हमें बताया कि हमने पूछताछ के तहत दूसरी रणनीति अपनाई। हमने बोला कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, उन्होंने इनकार किया तो हमने साफ साफ बोल दिया कि देखिए आपका नाम तो सीधे बता दें कि रिया चक्रवर्ती को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। और एनसीबी दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है और ये निकलने के साथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं और अब उनका मेडिकल कराया जाए एनसीबी की तरफ से। मुंबई की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एनसीबी की टीम ने उनसे पूछताछ की। बता दें कि एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन इससे पहले अब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। कई घंटे की पूछताछ के बाद से अब एनसीबी के दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से निकल चुकी है और यहां से वो मेडिकल के लिए जा रही है। एनसीबी की टीम की तरफ से ये मेडिकल कराया जा रहा है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है, कई सवालों को लेकर जवाब लिए गए हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अभी वो मेडिकल के लिए जा रही है, जहां उनकी कोरोना जांच भी होनी है। तो बता दें कि रिया चक्रवर्ती का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। फिलहाल वो मेडिकल जांच के लिए निकल चुकी है। इससे पहले एनसीबी के दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही थी। इससे पहले भी 2 बार उन्हें एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आज एक बार फिर से तीसरी बार एनसीबी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद से अब रिया एनसीबी के दफ्तर से निकल चुकी हैं। ये सीधा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मुंबई से आ रही हैं। और अभी फिलहाल रिया चक्रवर्ती मेडिकल के लिए जा रही है और वहां आपको ये भी बता दें कि कोरोना टेस्ट भी रिया चक्रवर्ती का कराया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीधा मुंबई से, लाइव तस्वीरें। तो पुलिस की सुरक्षा के साथ रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से निकल चुकी हैं। एनसीबी ऑफिस के बाहर आकर वो गाड़ी में बैठी और इस वक्त मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। रिया का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। एनसीबी ऑफिस से रिया चक्रवर्ती बाहर निकल चुकी है। रिया का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, जिसमें कोरोना टेस्ट भी शामिल है। रिया चक्रवर्ती का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। बता दें कि ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इससे पहले रिया चक्रवर्ती से पहले उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और रिया चक्रवर्ती के अलावा 10 और नाम ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सौभिक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। और अब काफी समय से जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि तलवार लटकी हुई थी गिरफ्तारी की रिया चक्रवर्ती के सर पर, अब जो पूरा मामला है वो क्लियर हो चुका है, लेकिन ड्रग्स के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है।
एनसीबी के दफ्तर में कई सवाल पूछे गए रिया चक्रवर्ती से, जिसके बाद से अब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से निकल चुकी है। मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, जहां कोरोना का टेस्ट भी उनका करवाया जाएगा। एनसीबी की तरफ से ये तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी है, पहले मेडिकल चेकअप होना है। इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें इस वक्त ले जाया जा रहा है, जिसकी सीधा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि मुंबई से आ रही हैं। तो बता दें कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से कई चैट निकलकर सामने आई थी, जिसमें कई ड्रग्स पेडलर्स के नाम शामिल थे, कई लोगों के नाम शामिल थे, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती सम्मिलित है। हालांकि इससे पहले उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि ड्रग से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चैट के जरिए जो तमाम चीजें हैं वो निकलकर सामने आई है। बता दें कि रिया के बार बार बदलते बयान और ड्रग्स में सम्मिलित होने की बात उनकी चैट से क्लियर हुई है, जिसके बाद से एनसीबी के दफ्तर में आज उन्हें एक बार फिर से बुलाया गया था। तीसरी बार एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पहुंची थी। उनसे कई सवालों के जवाब भी पूछे गए और अब एनसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले जो प्रक्रिया है उसके तहत उनका मेडिकल चेकअप होना है, कोरोना टेस्ट होना है, जिसके बाद से गिरफ्तारी की जाएगी। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो एनसीबी की ऑफिस से पूछताछ के बाद निकली है, और ये इस समय जब रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए जा रही है। सीधा दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मुंबई से हैं, जहां एनसीबी के दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकली, और ये दूसरी तस्वीर जहां अब वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रही है और पूरी सुरक्षा उन्हें पुलिस की तरफ से दी गई है। बता दें कि एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती से घंटों की पूछताछ की। इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है 2 बार, और पूछताछ के बाद जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई है उससे खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में पूरी तरीके से सम्मिलित थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने इसके लिए मना किया था, लेकिन जो तमाम चैट निकलकर सामने आई है उसमें कई सबूत ऐसे मिले हैं जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जाते हैं। और अब पुलिस की सुरक्षा के साथ रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से निकल चुकी हैं। रास्ते की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब एनसीबी की टीम के दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकली, उन्होंने मीडिया कर्मियों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गई, और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं लाइव, सीधा मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। 10:30 से 11 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई थी, जहां उनसे पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से चालू हुआ। चैट को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए और ड्रग्स मामले में उनके सम्मिलित होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका को लेकर और एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को लेकर फेक प्रेस्क्रिप्शन के लिए एफआईआर दर्ज की है, जिसके लिए सुशांत के वकील ने उस एफआईआर को गलत भी बताया है, और तमाम तरीके से बताया गया कि रिया किस तरह से केस को भटकाने का काम कर रही थी। लेकिन अब ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस गिरफ्तारी से पहले उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को 3 बार एनसीबी के दफ्तर जाना पड़ा है, जहां ड्रग चैट के खुलासे के बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले उनका मेडिकल चेकअप होना है, कोरोना टेस्ट होना है, उसी के लिए वो इस वक्त मेडिकल चेकअप के लिए जा रही हैं। ये सीधा तस्वीरें हैं मुंबई से जो कि आ रही है। इस वक्त रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है मेडिकल चेकअप के लिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती
ऑफिस से निकली, एनसीबी के दफ्तर से निकली और उसके बाद की दूसरी तस्वीर जब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। बता दें कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 8C धारा लगाई गई है, 20B धारा लगाई गई है, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। धारा 8C और 20B के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ये भी बता दें कि 27A और 28-29 धारा भी रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है। तो ये तमाम धाराएं जिसके तहत गिरफ्तारी की गई है रिया चक्रवर्ती की एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 8C 20B लगाई गई है। इसके साथ 27A, 28 और 29 धारा लगाई गई है। बता दें कि जो धारा 8C रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है, इस धारा के तहत ड्रग्स मामले में 6 महीने की जेल तक हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत ये धारा लगाई गई है। वही अगर धारा 28 की बात करें तो ड्रग्स मामले में उकसाना का मामला लगता है और इसके लिए 10 साल की जेल हो सकती है और या फिर 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो धाराएं हैं जो लगाई गई हैं जिनके तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है। एनडीपीएस एक्ट 8C के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। 20B धारा लगाई गई है। 27A, 28 और 29 धारा लगाई गई है। अगर इसमें हम धारा 8C की बात करें तो बता दें कि ड्रग्स मामले में इस धारा के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसी कड़ी में अगर धारा 28 की बात करें तो ड्रग्स मामले में उकसाने के लिए ये धारा लगाई जाती है, जिसमें 10 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। बता दें कि गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती निकली है, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी पक्की हो चुकी है। और ये भी बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है वो किन धाराओं के तहत हुई है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनडीपीएस धारा 8C 20B 27A, 28 और 29 में हुई है। तो ये धाराएं हैं जो लगाई गई है रिया चक्रवर्ती पर, जिसमें ड्रग्स को लेकर धारा लगाई गई है, उकसाने को लेकर, ड्रग्स लेने के लिए उकसाने को लेकर धारा लगाई गई है। अगर उसमें सजा की बात करें तो जो तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 6 महीने से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है और इसके अलावा जुर्माना है जो कि 1 लाख तक उसे देना पड़ सकता है। फिलहाल बता दें कि मेडिकल चेकअप के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। गिरफ्तारी हो चुकी है हालांकि, लेकिन उससे पहले कोरोना टेस्ट भी होना है, मेडिकल चेकअप होना है, उसके बाद से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले भी 10 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो लगातार जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। सुशांत मर्डर मिस्ट्री के अंदर नया एंगल ड्रग्स आ गया, जिसके बाद से जो तमाम कड़ियां हैं वो जुड़ने लगी हैं और सायन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, अस्पताल ले जाया जा रहा है, सायन अस्पताल ले जाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को मेडिकल चेकअप के लिए। बता दें कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से निकल चुकी है। सायन अस्पताल उन्हें ले जाया जा रहा है मेडिकल चेकअप के लिए। उन पर कई धाराएं लगी हैं
और 8C जो कि ड्रग्स की तस्करी को लेकर लगाई जाती है। और 8C में आपको भी बता दें कि 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। धारा 28 की अगर बात करें तो ड्रग्स के लिए उकसाने की धारा होती है, जिसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी है। धारा 29 की अगर बात करें तो ड्रग्स से जुड़े हुए षड्यंत्र के लिए धारा लगाई जाती है। तो एनडीपीसी की धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 8C, 20B, 28, 29, 27A शामिल है। अगर 8C की बात करें तो 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है इस धारा के तहत। अगर धारा 28 की बात करें तो ये ड्रग्स के लिए उकसाने की धारा होती है, जिसके अंदर 10 साल तक की सजा होती है, जुर्माना भी इसमें है 1 लाख का। अगर धारा 29 की बात करें तो ड्रग्स से जुड़े हुए षड्यंत्र को लेकर ये धारा लगाई जाती है, और ये तमाम धाराएं ड्रग्स को लेकर ही रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है। सुशांत के मर्डर मिस्ट्री में ये ड्रग्स एंगल आने के बाद से ड्रग्स मामले में ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। कई धाराएं लगाई हैं, जिसमें ड्रग्स तस्करी से लेकर ड्रग्स के लिए उकसाने जैसे कई धाराएं उन पर लगाई गई हैं, जिसमें मैक्सिमम 10 साल तक की जेल भी शामिल है। अगर हम धारा 28 की बात करें तो उसमें 10 साल तक की जेल है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, जो कि ड्रग्स के लिए उकसाने के लिए लगाई जाती है। अगर 8C की बात करें तो ये ड्रग्स तस्करी के लिए 8C धारा लगाई जाती है, जिसमें 6 महीने की जेल का प्रावधान है। मेडिकल के बाद आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती कोर्ट में पेश होंगी, और ये भी बताते चले कि कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी की जाएगी। तो बता दें कि मेडिकल चेकअप के लिए अभी वो सायन अस्पताल गई हैं, वहां उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में जो पेशी होनी है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। तो कोर्ट में पेशी तक का जो सिलसिला है वो पूरे तरीके से पक्का हो चुका है। फिलहाल जो रिया चक्रवर्ती हैं वो सायन अस्पताल के लिए निकली हैं मेडिकल चेकअप के लिए, और मेडिकल चेकअप होने के बाद से उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी की जाएगी। तो बता दें कि सुबह से ही एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद से कई खुलासे हुए उनकी चैट को लेकर, ड्रग्स से जुड़े हुए बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती पर कई धाराएं लगाई हैं, जिसमें एनडीपीएस की एक्ट के तहत 8C, 20B, 27A, 28 और 29 धारा लगाई गई है, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी से पहले प्रोसेस के तहत उसका मेडिकल चेकअप होना है, साथ ही साथ कोरोना टेस्ट भी होना है। तो इसी के लिए रिया चक्रवर्ती सायन अस्पताल पहुंचने वाली है, जहां रिया का मेडिकल चेकअप होना है। मेडिकल चेकअप होने के बाद रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची हैं, और यहां मेडिकल चेकअप होने के बाद से उनकी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। धाराओं के भंवर में रिया फंस चुकी है, लगातार बचने की कोशिश कर रही थी रिया, केस को भटकाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी चीजें फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो चैट में कई खुलासे हुए हैं, जो कई बड़े नाम निकल कर सामने आए हैं, पूरी तरीके से वो ड्रग्स के मामले में सम्मिलित थी। कई पार्टीज उन्होंने अटेंड की ड्रग्स से रिलेटेड, ड्रग्स को लेकर वो कई ड्रग पेडलर्स से भी जुड़ी हुई थी, उनके संपर्क में थी, उन्हीं के कहने पर ड्रग्स को मंगाया जाता था, जिसके बाद से उनकी कई चैट भी निकलकर सामने आई। हालांकि इससे पहले रिया ने इन तमाम आरोपों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ड्रग्स से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया तेज हुई, 3 बार उन्हें दफ्तर बुलाया गया एनसीबी के, जहां उनसे पूछताछ की गई, और कई घंटों की पूछताछ के बाद धीरे धीरे रिया ने कई चीजें कबूली हैं, और एक के बाद एक सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने दिए। ये तीसरा दिन था जो एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई, और पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे हुए, जिसके बाद से इस बात पर मुहर लग गई कि ड्रग्स मामले में वो पूरी तरीके से सम्मिलित थी, और उन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी उनकी हुई है।
गिरफ्तारी से पहले वो सायन अस्पताल पहुंची हैं, जहां उनका मेडिकल चेकअप होना है। उसके बाद में कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ये भी बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है वो एनडीपीएस धारा 8C 20B 27 से 28 और 29 धारा के तहत हुई है, जिसमें तमाम जो मामले लगते हैं धाराओं के तहत ड्रग्स तस्करी से लेकर ड्रग्स के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और इसकी पुष्टि भी हुई है। इसमें अगर सजा की प्रावधान की बात करें तो 8C में ड्रग्स तस्करी वाले मामले में 6 महीने की अधिकतम जेल है, जुर्माना भी है इसके अंदर। और अगर धारा 28 की बात करें तो ड्रग्स के लिए उकसाने का मामला दर्ज होता है इस धारा के तहत, तो 10 साल की जेल या फिर 1 लाख का जुर्माना भी। तो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, देखिए धाराओं के भंवर में रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंस गई हैं। 8C में जो धारा 8C है उसके तहत 6 महीने की जेल हो सकती है। अगर धारा 28 की बात करें तो 10 साल तक की जेल हो सकती है उनको। इसके अलावा 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ता है। और धारा 29 की बात करें तो ड्रग्स से जुड़े षड्यंत्र के मामले में ये धारा लगाई जाती है। धारा 29 जो है वो ड्रग्स से जुड़े हुए षड्यंत्र के तौर पर लगाई जाती है। और अब इन्हीं धाराओं के बीच में रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। तमाम जो हथकंडे हैं रिया ने वो अपनाए, लेकिन एनसीबी की टीम की पूछताछ के सामने वो सब फेल हो गए। तो बता दें कि कल रिया चक्रवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी, जहां एनसीबी ने उनकी कस्टडी मांगी है। तो बता दें कि सायन अस्पताल में रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची हैं। कोरोना टेस्ट भी होना है उनका, उसके बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और कल मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश होंगी, जहां एनसीबी ने उनकी कस्टडी भी मांगी है। तो बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं सुशांत सिंह के मौत के मामले में। जैसे जिस तरह से ये पूरा मामला एक दूसरा टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है और ड्रग्स के मामले पर सुई आकर फिलहाल अटकी हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती सम्मिलित पाई गई हैं और कई धाराओं के तहत उन पर यह मामला दर्ज किया गया है गिरफ्तारी के लिए, जिसमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक के जेल का प्रावधान है, जिसमें कई आरोप उन पर लगे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर इन धाराओं के तहत, जिसमें ड्रग तस्करी और ड्रग्स के लिए उकसाना, ड्रग्स के लिए षड्यंत्र जैसे कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। उनके साबित होने पर ये धारा उनके ऊपर लगाई गई है और उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। और इसके बाद से अब वो मेडिकल चेकअप के लिए गई हैं। मेडिकल चेकअप के बाद से कोर्ट में उनकी पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कल मजिस्ट्रेट के सामने रिया चक्रवर्ती सामने आएंगी और एनसीबी ने उनकी कस्टडी मांगी है। तो लगातार ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एनसीबी एक के बाद एक तमाम जो राज है वो खुलवा चुकी है रिया चक्रवर्ती से, और अभी भी कई राज ऐसे हैं जो जानने बाकी हैं, जिसके लिए उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई धाराएं उन पर लगाई गई हैं, जिसमें 8C 20B 27 से 28 29 धारा शामिल है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें ड्रग्स तस्करी से लेकर ड्रग्स के लिए उकसाना और षड्यंत्र जैसे मामलों पर ये धाराएं लगाई गई हैं। 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है इन केसेस में। इसके अलावा आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी के दौरान जब मेडिकल चेकअप हो जाएगा तो उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मजिस्ट्रेट के सामने वो कल पेश होंगी। तो बता दें कि आज ही कोर्ट में उनकी पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और एनसीबी आज ही रिमांड के लिए बोलेगी। तो बता दें कि रिमांड के लिए एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को ले सकती है रिमांड पर, और
कोर्ट में भी उनकी आज ही पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो बता दें कि मेडिकल चेकअप के बाद जो प्रोसेस है उसके अनुसार उनको कोर्ट में पेश होना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और आज ही एनसीबी की टीम भी उन्हें रिमांड पर ले सकती है। रिमांड की मांग की जाएगी एनसीबी की तरफ से, रिमांड पर लिया जा सकता है रिया चक्रवर्ती को, और उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने तमाम मामलों में, ड्रग्स के मामले में तमाम चीजों से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि दूर दूर तक उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो जानकारी निकल कर आई, जैसे जैसे एनसीबी सख्त होती नजर आई, 3 दिन के अंदर कई बड़े खुलासे हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, और सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया गया है, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के अलावा 10 और आरोपी ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो चुकी है। मेडिकल चेकअप के बाद से उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और आज वो रिमांड पर भी ली जा सकती है एनसीबी की टीम के द्वारा। एनसीबी की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की चैट के बाद से कई चीजें निकलकर सामने आई है, और इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो ड्रग्स मामले में पूरी तरीके से सम्मिलित थी, जिसकी वजह से उन पर कई धाराओं के तहत जो गिरफ्तारी है वो की गई है, मामला दर्ज किया गया है। तो बता दें कि मजिस्ट्रेट के सामने भी रिया चक्रवर्ती आज ही पेश होंगी। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आज ही मजिस्ट्रेट के सामने भी रिया चक्रवर्ती पेश होंगी। एनसीबी कस्टडी लेगा रिया चक्रवर्ती की, आज ही मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होंगी। तो बता दें कि आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, सायन अस्पताल में है, वो मेडिकल चेकअप के बाद से कोर्ट में पेश की जाएंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके बाद आज ही एनसीबी की जो टीम है वो रिया को रिमांड पर ले सकती है, एनसीबी उसकी कस्टडी मांग सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज ही वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी। तो लगातार रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। धाराओं के भंवर में रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंस चुकी है, लगातार कई धाराएं उन पर लगाई गई है। आपको बता दें कि 5 धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है, और अब मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें ले जाया गया है, जहां मेडिकल चेकअप उनका किया जा रहा है, कोरोना टेस्ट भी वहीं किया जाएगा, और ये एनसीबी की टीम की तरफ से करवाया जा रहा है गिरफ्तारी से पहले। और उसके बाद मेडिकल चेकअप के बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और आज ही मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। एनसीबी की टीम उन्हें आज कस्टडी में लेगी, आज रिमांड पर लेगी, और उसके बाद और भी तमाम कई बड़े खुलासे हो सकते हैं रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद से। तो बता दें कि एनसीबी लगातार सख्त होती नजर आ रही है। 3 दिन लगातार पूछताछ करने के बाद से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब संभव हो पाई है। इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए वो निकल चुकी है, कोर्ट में पेशी होनी है, मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश होंगी, और एनसीबी की टीम उनको कस्टडी में लेगी, रिमांड पर लेगी, जिसके बाद से और भी कई खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं, जिसका सभी को इंतजार है। सुशांत सिंह के मौत के मामले में लगातार जो छानबीन है वो चल रही है, लगातार जो कड़ियां हैं वो एक साथ जुड़ती जा रही हैं, लेकिन इसी कड़ी में एक नया एंगल ड्रग्स का आया, जिसने एक बड़ा रूप ले लिया, उसमें चेन बनती चली गई, और कई लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ड्रग्स मामले में, जिसमें शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती का भाई भी शामिल है। और अब जैसा कि अनुमान भी लगाया जा रहा था, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ चैट्स उनके लीक हुए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। मेडिकल चेकअप के लिए वो गई हैं, इसके बाद से पूरे तरीके से जो है उनकी कस्टडी, रिमांड जो है वो एनसीबी के हाथ में आ जाएगा, और भी कई बड़े खुलासे रिया चक्रवर्ती कर सकते हैं। हालांकि तमाम जो कोशिशें हैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से वो लगातार की जा रही थी, लगातार रिया चक्रवर्ती अपने ऊपर लग रहे आरोपों को नकार रही थी, ड्रग्स से दूर दूर तक नाता नहीं है ये कह रही थी, और केस को भटकाने के लिए उन्होंने सुशांत सिंह की बहन और एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को लेकर फेक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि इस एफआईआर को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए थे। जो सुशांत सिंह के पिता के वकील हैं उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए थे इस एफआईआर को लेकर कि जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के तौर पर ये एफआईआर दर्ज की गई है बिल्कुल गलत तरीके से, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि वो पिटीशन डालेंगे, लेकिन
उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती केस को भटकाने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी अपना पूरी तरीके से काम कर रही थी। एनसीबी लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी और कई जो खुलासे हैं वो भी इस मामले में निकलकर सामने आ रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती के जो तमाम टेक्निक्स हैं वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। जो तमाम रिया चक्रवर्ती ने कई बार अपने बयान बदले, वो सब यहाँ क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं उनकी चैट के बाद से। लगातार उनकी चैट जो है उसके जरिए कई खुलासे हुए हैं, जिससे उनके ड्रग्स मामले में पूरे तरीके से सम्मिलित होने की बात की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर उन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि रिया चक्रवर्ती से 3 बार एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है। कई घंटों तक ये पूछताछ की गई है। आज भी रिया चक्रवर्ती को 10:30 से 11 बजे के आसपास एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया था, जहां कई घंटों तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई, जिसके बाद से अब उन पे एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ड्रग्स तस्करी से लेकर ड्रग्स उकसाने और षड्यंत्र रचने जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। बता दें कि रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। एनसीबी के दफ्तर से निकली थी रिया चक्रवर्ती और इस समय सायन अस्पताल पहुंच चुकी है, जहां उनका मेडिकल चेकअप होना है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती सायन अस्पताल पहुंच चुकी है। इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे दे। रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए सायन अस्पताल पहुंच चुकी है, जहां उनका मेडिकल चेकअप होना है, कोरोना टेस्ट होना है, जिसके बाद से जब रिया चक्रवर्ती का पूरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, यहां से कोर्ट में उनकी पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और आज ही ये सभी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होंगी। एनसीबी आज ही उनकी कस्टडी भी लेगा, रिमांड पर लिया जाएगा एनसीबी की टीम के द्वारा रिया चक्रवर्ती को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सायन अस्पताल पहुंच चुकी है। एनसीबी के दफ्तर से निकली रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए सायन अस्पताल पहुंच चुकी है, जहां उनका मेडिकल चेकअप यहां कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। रिया चक्रवर्ती मेडिकल चेकअप के लिए सायन अस्पताल पहुंच चुकी है। तो एनसीबी के दफ्तर से लेकर सायन अस्पताल तक ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही एनसीबी के दफ्तर से निकली थी रिया चक्रवर्ती और अब सायन अस्पताल वो पहुंच चुकी हैं कुछ ही मिनट के अंदर, और यहां उनका मेडिकल चेकअप होना है, कोरोना टेस्ट भी होना है। गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जो प्रोसेस है उसके तहत ये मेडिकल चेकअप होना है, जिसमें उनके तमाम चेकअप किए जाएंगे, जिसमें कोरोना का टेस्ट भी शामिल है। और इस चेकअप के बाद उनकी पेशी होनी है, कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी है। कस्टडी उनकी एनसीबी को दी जा सकती है। एनसीबी इसकी कस्टडी लेगा रिया चक्रवर्ती की, और आज रिमांड पर लिया जाएगा रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम के द्वारा। तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 8C 20B 27A 28 और 29 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ड्रग्स तस्करी से लेकर ड्रग्स के लिए उकसाना और षड्यंत्र जैसे कई मामलों पर आरोप लगाया गया है, और उसी के तहत ये धाराएं लगी हैं, जिसमें पुष्टि होने के बाद से उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले ये मेडिकल चेकअप के लिए पहुंच चुकी है सायन अस्पताल। यहाँ मेडिकल चेकअप होना है, उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ मेडिकल चेकअप होना है रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती यहाँ से मेडिकल चेकअप कराने के बाद कोर्ट में आज ही पेश होंगी। तो प्रोसेस जो है वो काफी जल्दी आगे बढ़ रहा है। कोर्ट में आज ही वो पेश होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी, और आज ही उनकी मजिस्ट्रेट के सामने भी पेशी होनी है। आज ही एनसीबी की टीम उन्हें कस्टडी में ले लेगी, रिमांड पर ले लेगी। ये भी बता दें कि ये तीसरी बार है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है एनसीबी की टीम के द्वारा। एनसीबी की टीम ने जो पहले दिन पूछताछ की वो 8 घंटे की पूछताछ की, और दूसरे दिन पहले दिन 6 घंटे तक पूछताछ की, और दूसरे दिन 8 घंटे की पूछताछ की। और उसके बाद जो आज ये तीसरा दिन है वो रिया चक्रवर्ती के लिए काफी बेकार ही समझिए, क्योंकि पूरे तरीके से गिरफ्तार हो चुकी है, एनसीबी की टीम की गिरफ्त में आ चुकी है रिया चक्रवर्ती, और कई धाराओं के भंवर में भी फंस चुकी हैं। पूरे तरीके से रिया चक्रवर्ती के पास गिरफ्तारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त बहुत बदल गया है ना, और कहते हैं कि वक्त के साथ एक माँ को भी बदलना चाहिए। इसलिए तो आजकल की माँ सिर्फ किचन में खाना नहीं बनाती बल्कि देश भी चलाती है। पर आसमान को छूकर भी माँ तो हमेशा अपनी जमीन से ही जुड़ी रहती है। और फिर वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, पर माँ तो हमेशा माँ ही रहती है। पीएनबी किचन मेट, आज खाने में क्या है? कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। एक माँ को अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और पीएनबी किचन मेट। आज खाने में क्या है? आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। मुझे अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और पीएनबी किचन मेट। आज खाने में क्या है? जीटी रोड, कोहांड, पानीपत। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। वक्त बहुत बदल गया है ना, इसलिए तो आजकल की माँ सिर्फ किचन में खाना नहीं बनाती बल्कि देश भी चलाती है। पर आसमान को छूकर भी माँ तो हमेशा अपनी जमीन से ही जुड़ी रहती है। और फिर वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, पर माँ तो हमेशा माँ ही रहती है। पीएनबी किचन मेट, आज खाने में क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मौजूदा वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिया को अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सायन अस्पताल पहुंची है रिया। अस्पताल में रिया का मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंची है रिया चक्रवर्ती। अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। कोरोना की भी जांच होगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं कि जो भी अभियुक्त सामने आएगा उसकी कोरोना जांच होना बेहद ज्यादा जरूरी है। कोरोना की जांच होगी रिया चक्रवर्ती की। इसी के लिए सायन हॉस्पिटल पहुंची है रिया चक्रवर्ती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। रिया को अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। सायन हॉस्पिटल पहुंची है रिया। हॉस्पिटल में रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होगा। तो समय आपको बता दें किस वक्त अदालत में पेश होंगी। 7:30 बजे शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने वाली है रिया चक्रवर्ती की। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। अस्पताल में रिया का मेडिकल होगा। और एक बात फिर से आपको बता दें कि एनसीबी की टीम पेश करेगी कोर्ट में रिया चक्रवर्ती को शाम को 7:30 बजे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच चल रही थी। नारकोटिक्स का मामला है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। सायन हॉस्पिटल पहुंची हैं कोविड जांच के लिए। शाम को 7:30 बजे कोर्ट पे पेशी होगी। और पेशी कैसे होगी ये भी समझ लीजिए। पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बेहद बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती पेश होंगी। सायन हॉस्पिटल पहुंची है रिया। हॉस्पिटल में रिया का मेडिकल होगा। शाम करीबन 7:30 बजे कोर्ट में पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमजद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, लगातार रिया से पूछताछ के बाद लगातार 2 दिन के पूछताछ के बाद तीसरे दिन रिया से पूछताछ थी और जो नारकोटिक्स की टीम थी उन्होंने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। कड़ी ऐलान करना बाकी था कि रिया को आज गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कल शोइक और सिविल मिरांडा की जो पेशी होनी है, क्योंकि उनके रिमांड पूरे हो रहे हैं, उसकी वजह से आज लगता है 2 दिन से ये नाटकीय ढंग से रिया की गिरफ्तारी को रोका गया है। खास तौर पे कि जब रिया को गिरफ्तार किया जाए तो ऐसे इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए कि शोइक और सिविल मिरांडा की भी उसी दिन पेशी हो और रिमांड लेने में आसानी हो। तो ये तमाम चीजों के एनसीबी ने भी पूरा सोच समझ के किया है। और रिया का भी मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल, क्योंकि जब भी एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। उनका कोविड का भी टेस्ट होगा कि कोविड की टेस्ट की पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है रिपोर्ट। उसके बाद उनको औपचारिक तौर पे मतलब जो पूछताछ की जगह है वहां रखा जाएगा, या तो उनको कहीं ना कहीं लेडीज लॉकअप में रखा जाएगा। बिल्कुल अमजद, अगर रिया चक्रवर्ती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो क्या प्रिकॉशंस अपनाए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर रिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। किस लेवल का कोरोना है उनको वो देखा जाएगा। हो सकता है अगर ज्यादा लेवल हो तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करा सकते हैं, या तो फिर जो बीएमसी ने जगह जगह पे क्वारंटाइन सेंटर बना के रखे हैं, होटल्स के अंदर है, तो कहीं पे भी रिया को रखा जा सकता है अगर उनको कोरोना पॉजिटिव आता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अमजद खान हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि सायन हॉस्पिटल रिया चक्रवर्ती पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कोविड की जांच होगी। और आपको अहम जानकारी इस वक्त की, मौजूदा वक्त की दे दें कि 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। रिमांड पर ली जा सकती हैं रिया चक्रवर्ती, गिरफ्तारी हो चुकी है, पेशी होगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद पेशी से पहले मेडिकल जांच होती है। मेडिकल जांच में क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो अहम हो जाता है कोरोना की जांच। कोरोना की जांच में अगर रिया चक्रवर्ती नेगेटिव पाई जाती हैं तो इस दौरान उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7:30 बजे पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। लेकिन अगर पॉजिटिव आती हैं तो किस स्टेज पर कोरोना है उनका, इस बात को देखते हुए तमाम तरह की एहतियात भी बरते जाएंगे। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सर्कल के अंदर जो महिला आपको नजर आएगी काले कपड़ों में, वो महिला रिया चक्रवर्ती हैं। और मुंबई पुलिस यहां पर मौजूद है, नारकोटिक्स की टीम भी मौके पर मौजूद है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपना ली गई है, सायन हॉस्पिटल उनको लाया जा रहा है और वहां पर तमाम मेडिकल जांच की जाएगी। कोविड की भी जांच होगी, उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। उसके बाद 7:30 बजे तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं पेशी को लेकर के वो अपनाई जाएंगी। ये पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। समय सुनिश्चित हुआ है शाम को 7:30 बजे। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको मौजूदा वक्त दे रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती से, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही थी।